ये स्कूल 20 वर्षों से स्ट्रगल पे ही है और स्ट्रगल इतना ज़बरदस्त है कि आज आपको उसका नतीजा सामने दिखाई दे रहा है। हमारी अपील लोगों के साथ यही है कि मैं एक क्यूआर कोड जारी कर रहा हूँ आज, और ये इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ 1 रुपया से आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन 1 रुपया से बहुत लोगों का जीवन बन सकता है। इसलिए इस क्यूआर कोड में जहाँ तक हो सके मैक्सिमम जो होगा आपका, लेकिन मिनिमम आप 1 रुपया हमें स्कूल के नाम से सपोर्ट करें। I am Asha Tabassum. I study in Standard 9. First of all, I would like to thanks to all of you media in charge. I am Asha Tabassum. I study in Standard 9. I want to tell you that in this school that has been built is not only for a community. It's not an Islamic school because we all are citizens of India. Then we are duty of people that are all together. Because the school in which we are studying never work with any caste or community. The purpose of this school is to study to the level of education. I study in class 8. I study in school, Indian Public High School. प्राउड लगेगा कि हाँ, हम लोग जो शिक्षा का जो अभियान चला रहे हैं वो सही रास्ते पर चल रहा है कि 1 रुपये के अगर हिसाब से बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है, बहुत बच्चे लोग ऐसे हैं जो छोड़ दिए हैं, लेकिन अब 1 रुपये के चलते वो भी एडमिशन लेके अपने पढ़ाई को आगे कर पा रहे थे. And he is trying to build the people who are very poor with the background in the development sector. Just he is taking 1 rupee per month fee. That is a great step. मेरा 2 बच्चा 3 बच्चा यहाँ पर है और पढ़ाई के मामला में अच्छा है, और हम चाहते हैं कि सारे लोग अपना अपना बच्चा को भेजें और पढ़ाई करवाएं, क्योंकि शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम लोग का दिशा निर्देश कहाँ से चलेगा. पहुँचे हैं, कहाँ से आए, क्या नाम हुआ? चौपारण से चल के यहाँ पे आए हैं इंडियन पब्लिक स्कूल में, जो कि रांची सिमलिया में है, और इनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. पहुँचे हैं, कहाँ से आए, क्या नाम हुआ? चौपारण से चल के यहाँ पे आए हैं इंडियन पब्लिक स्कूल में, जो कि रांची सिमलिया में है, और इनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. ये अभी पूरे इंडिया में नहीं होगा, 1 रुपया में एजुकेशन बहुत अच्छे से दे रहे हैं. और अभी हम चौपारण से वहाँ से चौपारण से चल करके सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आए हैं? कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आए हैं. कैसा लगा जावेद मंसूरी साहब से मिलकर? जावेद मंसूरी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, और गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं. क्या सोच रखते हैं आगे के लिए? आगे मैं सोच रहा हूँ कि चौपारण में भी इसका एक ब्रांच हो और वहाँ भी अच्छे एजुकेशन के साथ मिले बच्चों को. पूरा परिचय दीजिए. मेरा नाम राहुल कुमार. देखिए, आज 21 तारीख है और आज हम लोग समर वेकेशन के लिए अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं. इसके लिए टीचर पेरेंट्स मीटिंग्स भी अभी बुलाई गई थी, जिसमें बच्चों का जो पीटी हुआ, पीरियोडिक टेस्ट हुआ, उस पीरियोडिक टेस्ट का रिज़ल्ट भी हम लोगों ने लोगों को सॉल्व किया और जानकारियाँ भी दी कि हमने 1 महीना के अंदर आपके बच्चों के लिए क्या किया है. पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं और आगे भी चाह रहे हैं कि हम लोग इस तरह का एजुकेशंस के लिए और लोगों को प्रेरित करें. देखिए, आज ये स्कूल 20 वर्षों से स्ट्रगल पे ही है और स्ट्रगल इतना ज़बरदस्त है कि आज आपको उसका नतीजा सामने दिखाई दे रहा है. और ये जो कॉन्सेप्ट आया है, तो इस कॉन्सेप्ट को लाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 20% आबादी ऐसी है, 20% जनसंख्या ऐसा है क्षेत्र में जो कि बड़े स्कूल में और अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अफोर्डेबल है. लेकिन 80% जो लोग हैं, जिनके बच्चे हैं जो कि मिडिल क्लास हैं या गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वैसे बच्चे चाह कर भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा है, क्वालिटी नहीं मिल पा रही है. तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया और इस कॉन्सेप्ट के तहत केवल बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि बच्चे को स्किल्ड भी कर रहे हैं. यानी कि कंप्यूटर के साथ साथ बच्चे को शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का भी हम ज्ञान दे रहे हैं, ताकि बच्चा 10 क्लास के बाद अगर किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को आगे ना कर पाए तो उस स्थिति में खुद का जॉब करके अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकता है. काफ़ी डिसिप्लिन में जो है बच्चे दिखने लगता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से कहा जाए कि आप मेहनत करते हैं. हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है बच्चे पे, और किसी भी संस्थान के लिए ये बहुत ही मायने रखता है
कि जिस ऑर्गेनाइजेशंस पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होती है वहाँ के बच्चे आप कितने ही बढ़िया दे दीजिए वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। QR कोड के माध्यम से अगर हमको महीने का सिर्फ 1 रुपया सपोर्ट किया जाए तो मैं आने वाले डेट में इस तरह के जितना भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होगा उसका मैं एक अलग तरीके का स्टेटस रेडी करूँगा और बच्चे को ये फील नहीं होने दिया जाएगा कि आप 1 रुपये में पढ़ रहे हैं। सर एजुकेशन को अगर आसान कर दिया जाए, अगर लोग शिक्षित हों, बच्चे यही हमारे देश का भविष्य है, तो देश की दिशा और दशा क्या होने वाली है सर आपके हिसाब से? देखिए, किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए वहाँ के लोगों का साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बोलते हैं कि केरल जो ऐसा स्टेट है हमारे देश के अंदर में जहाँ पे 99% लोग हैं, 98.9% ऐसे लोग हैं जो कि साक्षर है। और आज देखिए साक्षरता जिस जगह में है वहाँ के लोगों में बेरोज़गारी नहीं है, और जब बेरोज़गारी ही नहीं रहेगा तो लोग ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर भागते हैं। हमारी अपील लोगों के साथ यही है कि मैं एक QR कोड जारी कर रहा हूँ आज, और ये इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ 1 रुपया से आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन 1 रुपया से बहुत लोगों का जीवन बन सकता है। इसलिए इस QR कोड में जहाँ तक हो सके मैक्सिमम जो होगा आपका, लेकिन मिनिमम आप 1 रुपया हमें स्कूल के नाम से सपोर्ट करें।